हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम गुफ़रान हैदर इब्न ज़ैनुल हसन इब्न सिफ़त हुसैन और नाजुक बानो बिनते वसूल हुसैन की रूह को साफ। इसको सही कर देगा। शॉर्ट आगे रखिए। ठीक। फातिहा। बिस्मिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताज वल मिराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिज़बाहुज़्ज़ुलम जमीलिश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राईलु खादिमहु वल मिराजु सफ़रहु इला सिदरतिल मुंतहा मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतु लिल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सिराजुस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुराबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदु अनल लकाफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सैन जली बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत पढ़े व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। सलावत पढ़ें। खैबर शिकन के मानने वाले बैठे, थकन शिकन सलावत पढ़िए। मोहतरम सामीन, चूँकि वक्त हो गया, एक मजलिस आपने सुन ली, दूसरी तकरीर आप सुनने जा रहे हैं, तो ये सोच के मत बैठिएगा कि मैं लखनऊ से आया हूँ तो 1 घंटे ही पढ़ूँगा। मुझसे मजलिसों का वादा होता है, टाइम का वादा नहीं होता। तो जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर मैं पढ़ूँगा, और अगर इधर आप खामोश होंगे आपसे पहले मैं चुप हो जाऊँगा।
आप खामोश होंगे मैं चुप हो जाऊंगा। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। मेरे मोहतरम सामीन, वो अल्लाह के जो ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला है, वो अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाने वाला है, वो परवरदिगार के जिसने सूरज को शिद्दत दी, वो परवरदिगार के जिसने चाँद को चांदनी दी, वो परवरदिगार के जिसने सितारों को चमक दी, वो परवरदिगार के जिसने डालियों को लचक दी, वो परवरदिगार के जिसने चिड़ियों को चहक दी, वो परवरदिगार के जिसने फूलों को महक दी, वो परवरदिगार के जिसने दरियाओं को रवानी दी, वो परवरदिगार के जिसने पहाड़ों को इस्तेहकाम दिया, वो परवरदिगार के जिसने आदम को इल्म दिया, वो परवरदिगार के जिसने नूह को इल्म दिया, वो परवरदिगार के जिसने मूसा को हैबत दी, वो परवरदिगार के जिसने ईसा को ज़ुहद दिया, वो परवरदिगार के जिसने याकूब को सब्र दिया, वो परवरदिगार के जिसने यूसुफ को जमाल दिया, वो परवरदिगार के जिसने मूसा को हैबत दी, वो परवरदिगार के जिसने इब्राहीम को खुल्लत दी, वो परवरदिगार के जिसने मोहम्मद अरबी को कमाल दिया, वो परवरदिगार के जिसने अली को शुजाअत दी, वो परवरदिगार के जिसने हुसैन को सब्र दिया, वो परवरदिगार के जिसने हसन को अखलाक दिया, वो परवरदिगार के जिसने सज्जाद को ज़ैनुल आबिदीन बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने मोहम्मद को बाक़िरुल उलूम बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने जाफ़र को सादिक बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने मूसा को काज़िम बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने अली को माबर रिज़ा बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने मोहम्मद को तक़ी बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने अली को नक़ी बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने हसन को जलाल बना दिया, वो परवरदिगार के जिसने मेहंदी को गैबत बना दिया। जज़ाकल्लाह। बस ऐसे ही बोलिएगा। मैं चाहता ये हूँ कि आपको 25-30 मिनट 35 मिनट में 1.5 घंटे का मजमून सुना के जाऊँ। अल्लाह कह रहा है वइज़ जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं, फ़क़ुल तो कहो सलामुन अलैकुम। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, गौर से सुनना। कुरान कह रहा है वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं, उनको सलाम करो, क्योंकि सलाम दुआए सलामती है। फर्श अज़ा पे आइए, सलाम करके बैठा कीजिए, इसलिए कि जब आप कहेंगे मोमिनीन से सलामुन अलैकुम, ये कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, आप कहेंगे आप सलामत रहें, ये कहेंगे आप भी सलामत रहें। सलाम है दुआए सलामती। कुरान कह रहा है वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं तो उनको सलाम करो। इसका मतलब ये कि सबको सलाम नहीं करना। भाई बोलना मेरे साथ, थोड़ा सा बोलिएगा। कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, रिवायत नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर बात समझ में आए तो मिल के बोलिएगा, ना समझ में आए तो मेरा मुकद्दर है। कुरान कह रहा है जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, तो उनको सलाम करो। कुरान कह रहा है युमिनूना बिआयातिना, जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं। मासूम से पूछा गया मौला इन आयतों से मुराद क्या है? क्या कुरान के हरूफ हैं? क्या कुरान के अल्फाज हैं? क्या कुरान की आयतें जो लिखी हुई हैं? क्या वो कुरान के जो बद है जुज़दान के अंदर, उस पर ईमान रखने वालों को सलाम करें? मासूम ने फरमाया नहनु आयातुल्लाह, हम हैं अल्लाह की आयतें। हाय हाय हाय, नहनु आयातुल्लाह, हमें अल्लाह की आयतें। आयत का मज़मून वाज़े हो गया। जो अहले बैत पर ईमान रखे उसको सलाम करो, क्योंकि सलाम दुआए सलामती है। तो सबको सलामती की दुआ नहीं देना, ये तो मुनाफिकत हो गई ना। एक आदमी अलम का दुश्मन है, हम कह रहे हैं सलामुन अलैकुम। भाई क्या सुन रहे हो यार? मुझे नहीं पता कि आप मजलिस सुनने के मूड में बैठे हैं या टाइम गुजारने के मूड में बैठे हैं। मैं तो बहुत दकीक मजमून सुना रहा हूँ आपको। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी अलम का दुश्मन हो और हम मार्केट में निकलें कहें चचा सलामुन अलैकुम? क्या बात? वही आदमी फर्श अज़ा का दुश्मन है, हम कह रहे हैं चचा सलामुन अलैकुम। तो ये तो मुनाफिकत हो गई ना। एक तरफ तो अहले बैत से ही मोहब्बत, दूसरी तरफ अहले बैत के दुश्मन से कह रहे हैं सलामुन अलैकुम, आप सलामत रहें। तो जवाब आएगा, ये जवान ये बच्चे पूछेंगे मौलाना साहब हम मार्केट में जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं,
हमारा फैज़ाबाद में बहुत बड़ा शोरूम है, वहाँ हर टाइप का आदमी आता है, छोटे भाई भी आते हैं, बड़े भाई भी आते हैं। क्या कहना आपका, जो समझदार हैं वो तो इशारों को समझा करें। वहाँ हर टाइप के लोग आते हैं, अहले बैत के चाहने वाले भी आते हैं, जो अहले बैत को नहीं जानते वो भी आते हैं। तो उनसे आगाज़ गुफ्तगू कैसे करें? हमने कहा लखनऊ आ जाइए, लखनऊ वालों ने सिखाया आदाब अर्ज़ है। सलाम सबको नहीं करना। कुरान कह रहा है भाई, कुरान पढ़ रहा हूं मैं। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है हमारे जवानों में, फर्श आज़ा पे आते नहीं, मार्केट में खड़े होके कहते हैं हम शिया, सवाल हो जाता तो बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि जो इल्म फर्श आज़ा से मिलता था वो मिलता ही नहीं। इधर उधर चलाएंगे, व्हाट्सअप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे। मेरे बच्चों, कब्र में ना व्हाट्सअप याद आएगा, कब्र में ना फेसबुक काम आएगा, कब्र में अली काम आएंगे, नामे अली काम आएगा। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी गुजारिश है जवानों से, फर्श आज़ा पे बैठा करो, यही फर्श आज़ा काम आएगा भाई, कुछ काम नहीं आएगा मरने के बाद। मैं कुरान से इस्तेदलाल कर रहा हूँ और अभी हूँ, इंशाअल्लाह मजलिस के बाद भी रहूँगा। जिसकी समझ में ना आए वो आके मुझसे पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। जितना पढ़ रहा हूँ उसका जवाब देना मेरा काम है, हवाले देना मेरा काम है। ए कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन, ए कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन, गुजरा है बर्शियों में इबादत नवाज कौन, ए कलमा गो बता के रहा कारसाज कौन, गुजरा है बर्शियों में इबादत नवाज कौन। मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज का। कलमा को बता के रहा कार साहब। अब इतनी देर से आप अजान सुन रहे थे, अगर ये फर्श अज़ान ना होता तो मकसद नमाज समझ में ना आता। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, फर्श अज़ान नमाजी दिए हैं। और अजान कैसे कही जाती है? दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाहु अकबर, ऐसे नहीं कह सकते अजान। अरे भाई बोले मेरे साथ यार, मैं फिर कह रहा हूं, मैं लंबी मजलिस नहीं पढ़ूंगा, आप सोच नहीं सकते मिंबर छोड़ दूंगा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ मौलवी नहीं हूं, मैं शायर भी हूं, और शायर लोगों के चेहरे पढ़ता है। हाँ, खुदा का शुक्र है। हाथ उठा के दी जाती है अजान। अच्छा पूछे मौलाना साहब, ऐसे दे सकते हैं एक हाथ उठा लें? का नहीं, बेहतर ये है दोनों हाथ बुलंद रहे। मैं कहूंगा ये दोनों हाथ उठा के अजान क्यों कही जाती है? इसलिए कही जाती कि ताकि दुनिया को कयामत तक गदीर का मंजर याद रहे। अजान अजान देखिए, कैमरा बन रहा है, कैमरा चालू है, ये बच्चे बना रहे हैं वीडियो। मैसेज जाना चाहिए आपके पड़ोसी मुल्क तक। जुमला अर्ज कर रहा हूं, कुरान कह रहा है वह अजान मिनल्लाह व रसूलिही, अजान अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है। अभी पड़ोसी मुल्क में कुछ बेवकूफों ने एक जलसा किया जिसमें कहा गया कि अजान से अली वलीउल्लाह निकालो, अजान से अली वलीउल्लाह। ये वही कह रहे हैं अजान से निकालो जिनके अजदाद हर जंग से निकलते रहे, सरकते रहे, भागते रहे।
कुछ कमीन, कुछ जलील कह रहे हैं कि अजान से अलीउन वलीउल्लाह निकालो, क्योंकि अलीउन वलीउल्लाह का नारा नखले कुफ्र कुफ्र नबाशा। उनका कहना है कि अलीउन वलीउल्लाह का नारा दहशतगर्दी है। जाहिल के बच्चे कह रहे हैं कि अजान से निकालो। मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ। अगर निमोली वाले सब मिलके ना बोले तो मुझे तकलीफ होगी। वो कह रहे हैं अजान से अली को निकालो। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान कह रहा है वाज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अजान अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है। मौला अली से पूछा गया, मौला अली इस लफ्ज़ अजान से मुराद क्या है? अली ने कहा कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ अजान आया है वहाँ मैं अली मुराद हूँ। जिंदाबाद पाइंदाबाद। मेरे मौला ने कहा कुरान में जहाँ जहाँ लफ्ज़ अजान आया है वहाँ मैं अली मुराद हूँ। अजीब बेवकूफ़ है, अली को अली से निकालने की बात कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन, हुसैन ने नमाजी दिए और जैसे नमाजी हुसैन ने दिए वैसे नमाजी कायनात में कोई दे नहीं पाया। हुसैन ने ये जो अभी अजान हुई है, अच्छा ये मसला भी बता दूं, मसला शरिया है, किसी भी आलिम से पूछ लीजिएगा। नमाज पढ़ना वाजिब है, अव्वल वक्त पढ़ना अफजल है। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं ना मजलिस, आगे पूरा मजमा देख ले के बहुत बड़े नमाजी हैं। भाई मैं तल्ख बातें करता हूँ, मेरी बातें कड़वी होती हैं मगर सच्ची होती हैं। तमाम हमारे मराजे किराम का, तमाम मराजे किराम का फतवा है, अगर एक इबादत जारी है तो पहले उस इबादत को मुकम्मल करें, बाद में दूसरी इबादत की तरफ रुजू करें। हाँ, तो अहमियत फर्श ऐसा समझिए मेरे मोहतरम सामईन। नमाज पढ़ना वाजिब है, अव्वल वक्त पढ़ना वाजिब नहीं है, बेहतर है। अगर आप अव्वल वक्त पढ़ लेते तो बेहतर है, वाजिब नहीं है। हाँ, तो मजमे को ये दिखाने की कोई कोशिश न करे। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शरर नकवी को पूरी दुनिया सुनती है, खुदा का एहसान है। मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, कुरान कह रहा है जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं उनको सलाम करो। सलाम सबको मत करना, सलाम दुआए सलामती है। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अली का दुश्मन हो और हम कहें सलामत रहिए? ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी इमाम हुसैन का दुश्मन हो और हम कहें सलामत रहिए? तो आप कहेंगे मौलाना फिर इसका मुतरादिफ कोई दूसरा लफ्ज़ बताएं ताकि हम औरों से बात करें। तो कैसे करें भाई? अब तो तरक्की याफ्ता दौर है, हाय कहिए, हेलो कहिए, और अगर अदबी ज़बान में आना है तो आदाब अर्ज़ है कहिए, और अगर वाकई अरबी बोलना है तो कहिए सलाम अलैकुम, तुम बर्बाद हो जाओ। भाई अरबी पढ़ रहा हूँ मैं, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। दुश्मन अली से कैसे करना? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, तुम बर्बाद हो जाओ। अस्सलाम अलैकुम, तुम मर जाओ। हाय हाय, क्योंकि दुश्मन अली वैसे भी जमीन पर बोझ है। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके, क्या कहने आपके। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बस मुझे 19 मिनट हो गए मिंबर पर बैठे हुए और बस मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ। कुरान कह रहा है जब तुम्हारे पास वो लोग आए जुमेनू न बे आयातिना, जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं, उनको करो सलाम, क्योंकि सलाम दुआए सलामती है। सलाम बच्चों, जवानों, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, कुछ दे के जाऊँगा। सलाम दुआए सलामती है। सलामुन अलैकुम का मतलब है आप सलामत रहें, अलैकुम सलाम का मतलब है और आप भी सलामत रहें। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। भाई बोलिए, सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है, मगर सलाम करने का सवाब ज़्यादा है। भाई गौर से सुने, सलाम करने का सवाब ज़्यादा है, जवाब देने का सवाब कम है।
तो कोशिश करें कि ज़्यादा सवाब लें। हाय हाय, किसी के सलाम का इंतज़ार मत कीजिए कि वही आपको सलाम करे, आप खुद कर लीजिए। सुभान अल्लाह बाबा। क्योंकि सलाम करने का सवाब ज़्यादा है। सलामुन अलैकुम का मतलब है आप सलामत रहें, जवाब सलाम का मतलब है और आप भी सलामत रहें। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। अब हम जब गांव देहात में जाते हैं तो कुछ लोग शिकायत लेके आ जाते हैं, मौलाना साहब हमारे गांव के बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, वो सलाम ही नहीं करते। तो हम कहते हैं आप कर लीजिए। अगर कौम का कोई जवान आपको सलाम नहीं करता, किसी बुजुर्ग को सलाम नहीं करता, आप सलाम कर लीजिए। एक बार सलाम कीजिए, 2 बार सलाम कीजिए, 3 बार सलाम कीजिए, कभी तो उसकी गैरत जागेगी। हाय 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 हाय, कभी तो उसकी गैरत जागेगी। नहीं मैं छोटा हूँ, मुझे सलाम करना चाहिए, कभी तो ज़मीर जागेगा, कभी तो ज़मीर। अच्छा, फिर कुछ लोग उर्दू की 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं तो अपने आप को अल्लामा समझने लगते हैं। अब गए मौलाना साहब एक गांव में और एक चचा बैठे थे। मौलाना साहब ने चचा से कहा, चचा सलामुन अलैकुम। चचा ने कहा जीते रहिए। नाराज़ हो गए, क्या हम सलाम कर रहे हैं, आप सलाम का जवाब नहीं दे रहे। अलैकुम सलाम का सबसे इजी ट्रांसलेशन है जीते रहिए। ना ना मेरे साथ नहीं हो भाई, ना 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 मेरे साथ नहीं है आप। मैंने तो बहुत, अलैकुम सलाम का सबसे आसान तर्जुमा है जीते रहिए, जीते रहो। भाई दुआ सलामती तो है सलाम, अलैकुम सलाम का सबसे आसान तर्जुमा है जीते रहिए। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम पर औजब होता है। अब आप कहेंगे मौलाना ये वाजिब औजब क्या है? नमाज हम सब पे वाजिब है कि नहीं है? हम फ्लाइट में हैं, नमाज निकल गई, क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं आपके? हम जाम में फंस गए, नमाज निकल गई। हम ट्रेन में हैं, नमाज निकल गई। नमाज हम पर वाजिब है, मगर मासूम पर नमाज वाजिब नहीं है, औजब है। अगर नमाज का वक्त जाएगा तो नमाज नहीं जाएगी, सूरज पलट के आएगा। क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं आपके? हम पर नमाज वाजिब है, मासूम पर औजब है। मासूम की नमाज नहीं जाएगी, सूरज आएगा पलट के, सूरज पलट के आएगा। सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना, सलाम का मतलब आप सलामत रहें, जवाब सलाम का मतलब आप भी सलामत और आप भी सलामत रहें। सलाम करना मुस्तहब, क्या कहने, मैं बहुत बहुत दूर लेके जा रहा हूँ आपको। सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम पर औजब होता, मतलब हमारा तो छूट सकता है मगर मासूम का नहीं छूट सकता। सारी दुनिया परेशान है कि ये इतने से शिया हैं, इन्हें दीवारों में चुनवाया गया, इन्हें सूली पर चढ़ाया गया, इनकी गर्दनें काटी गई, इनके खून से गारा बनाया गया, दीवारें चुनवाई गई, मगर ये आज़ादार न कल मिटे थे न आज़ादार आज मिटे हैं। अरे बेवकूफ़ो, ये आज़ादार कैसे मिट जाएंगे? हर आज़ादार कम से कम दिन में एक मरतबा नमाज के बाद और मजलिस के बाद कहता है अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या हसन मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन शहीद करबला, अस्सलाम वालेकुम या ज़ैनुल इबा, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद बाक़िर, अस्सलाम वालेकुम या जाफ़र सादिक, अस्सलाम वालेकुम या मूसा काज़िम, अस्सलाम वालेकुम या अली रिज़ा, अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद तक़ी, अस्सलाम वालेकुम या अली नक़ी, अस्सलाम वालेकुम या हसन अस्करी, अस्सलाम वालेकुम या मेहदी आखिर ज़मान। हाय हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस अल्लाह, क्या कहने आपको?
जिंदाबाद आप पाइंदाबाद। हर शिया कहता है अस्सलाम अलैका या अबुल फजल अब्बास, अस्सलाम अलैका या अली इब्न हुसैन। मेरे दोस्तों, सलाम करना तो मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। हमने कहा रसूल आप सलामत रहे, रसूल ने कहा तुम भी सलामत रहो, अली ने कहा तुम भी सलामत रहो, फातिमा ने कहा तुम भी सलामत रहो। अरे जिस कौम को जीने की दुआ करबला वाले दें, कौम को जीने की दुआ करबला वाले दें। हमारे मुनी साहब बैठे हैं, शब्बर साहब, अफसर साहब, रजा साहब और सारे पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, सलाम करना तो मुस्तहब है ना, जवाब देना वाजिब है। मजलिस के बाद जब पढ़ते हो ना अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, है हुसैन आप पर हमारा सलाम, हुसैन करबला से कहते हैं तुम भी सलामत रहो। जिस कौम को जीने की दुआ खतीबे मिंबरे नो के नेजा दे, क्या जुमला है भाई। उस कौम को कहने का पता कैसे चलता है कि उधर से जवाब आया, सुनो पता, मेरे सलाम का मौला ने यूं जवाब दिया, मेरे सलाम का मौला ने यूं जवाब दिया, हवा उधर से चली मैं इधर महकने लगा। क्या कहने आप, क्या कहने आप, क्या कहने आप। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सलामत रहे आप। क्या कहने आपके, मेरे सलाम का मौला ने यूं जवाब दिया, हवा उधर से चली मैं इधर महकने लगा। सलाम करना मुस्तहब है, सलाम का जवाब देना जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम पर, और जब यानी हमारा छूट सकता है। जवाब सलाम जीते रहिए, सबसे आसान तर्जुमा, वालेकुम सलाम का सबसे आसान तर्जुमा, जीते रहिए। कुछ लफ्ज़ सर्फ करूं अगर इजाज़त दें। हमने कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, रसूल के नूर ने कहा तुम भी जीते रहो, फातिमा की कनात ने कहा तुम भी जीते रहो, अली की शजात ने कहा तुम भी जीते रहो, हुसैन के हसन के अखलाक ने कहा तुम भी जीते रहो, हुसैन के सब्र ने कहा तुम भी जीते रहो, सज्जाद के सजदों ने कहा तुम भी जीते रहो, बाकिर के इल्म ने कहा तुम भी जीते रहो, जाफ़र की सदाकत ने कहा तुम भी जीते रहो, कासिम के हिल्म ने कहा तुम भी जीते रहो, रिज़ा की मर्जियों ने कहा तुम भी जीते रहो, तकी के तकवे ने कहा तुम भी जीते रहो, नकी की परहेजगारी ने कहा तुम भी जीते रहो, हसन अस्करी के जलाल ने कहा तुम भी जीते रहो, आखिरी मासूम की गैबत ने कहा तुम भी जीते रहो, करबला से अब्बास की हैबत ने कहा तुम भी जीते रहो, अली अकबर की जवानी ने कहा तुम भी जीते रहो, अली असगर के तबस्सुम ने कहा तुम भी जीते रहो। बस अली अली जीते रहिए, अली 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलवात। जब हमारी कौम के जवान इतने नारे लगाते हैं तो मुझे बेसाख्ता अपने 4 मिसरे याद आ जाते हैं। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन बहाया न जाएगा। खूने रगे, सब हाथ उठा के बोलेंगे, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा।
क्या कहने। अच्छा बंदी कर दो, छोड़ो भाई, सबको आवाज़ तो जाएगी। कोई तो नहीं, ताज्जुब की बात नहीं, हमारे सामने तो बड़े बड़ों की तबीयत खराब हो जाती है। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन बहाया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाए। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। अभी इन्होंने लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए। 4-5 बरस पहले आतंकवादियों ने जब करबला की तरफ रुजू किया था, रुख किया था, पता है आपको क्या हुआ था? कुछ शिया आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के पास गए। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब से कहा हुजूर एक शिया मारा गया। सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करो। फिर कुछ लोग गए, आगा 2 शिया मारे गए। सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करो। फिर कुछ लोग गए, हुजूर 10 शिया मारे गए। आयतुल्लाह से देखिए मर्जियत क्या है, क्या बात है। मर्जियत का कमाल समझें आप। 10 शिया मारे गए सरकार। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करो। लोग गए, हुजूर 50 शिया मारे गए। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करो। जैसे ही आतंकवादियों ने कहा कि हम इमाम हुसैन के रोज़े पर हमला करेंगे, वही आयतुल्लाह जो कह रहे थे सब्र करो सब्र करो सब्र करो, उनका हुक्म आया कि तमाम शियों पर वाजिब है कि दिफा के लिए खड़े हो जाए। क्या सुन रहे हैं भाई? पूरे हिंदुस्तान से नारे लगे थे लब्बैक या हुसैन के। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने फरमाया कि सारे शियों पर वाजिब है कि वह दिफा के लिए खड़े हो जाएं। मैं आयतुल्लाह के पास गया, सरकार अभी तक आप कह रहे थे सब्र करो सब्र करो सब्र करो, अब आप कह रहे हैं दिफा के लिए खड़े हो जाओ, ये फर्क क्यों है? आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने कहा सुनो, कल तक बात तुम्हारी थी, आज बात हुसैन की आ गई। हाय हाय कल तक बात तुम्हारी थी, आज बात हुसैन की आ गई। हमारे उलमा समझाना चाहते, अगर तुम पर जुल्म हो तो सब्र कर लेना, अगर कोई इमाम बाड़े की तरफ निगाहें उठाए तो फिर छोड़ना मत। उसी दौरान जब ये हुक्म आया था ना सिस्तानी साहब का, उसी दौरान मैंने 4 मिसरे कहे थे कि ये आतंकवादी सीरिया में थे, ये इराक कैसे आ गए? कहा आए नहीं है, बुलाया गया है। तो किसने बुलाया है? अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। भाई हो गया मिश्रा, थकिएगा नहीं। अब सजने को तैयार है, क्या बात है। अब सजने को, ये आतंकवादी आए नहीं है, अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। क्या कहने आपके, क्या कहने, हाथ उठा के बात कीजिएगा, क्या कहने आपके। अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत, ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। अब्बास के रोजे से सदा आती है पैहम, ये लोग यहाँ आए नहीं लाए गए। बस वैज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बे आयाते ना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं तो उनको सलाम करो, दुआए सलामती दो, औरों को नहीं।
अली वालों को, आज़ादारों की दुआओं के मुस्तहक सब नहीं हो सकते हैं। औरों को कहना तो कहीं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ऐसी तो करते हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, समझ ही नहीं पाएगा कोई। और दुआ दीजिए अली वालों को। जहाँ तक गांव में मेरी आवाज़ जा रही है, अगर मेरी बहनें, मेरी माएँ मेरी मजलिस सुन रही, तो ये एक जुमला दे के जा रहा हूँ, पल्लू से बांध लें। बच्चे भी खैरियत से रहेंगे, घर भी खैरियत से रहेगा, शौहर भी खैरियत से रहेगा, भाई भी खैरियत से रहेगा, बाप भी खैरियत से रहेगा। रोज़ सुबह जब तुम्हारे घरों में बच्चे उठें तो बच्चों को पहला काम दो, मौला को सलाम करो। बच्चों को सिखाओ सलाम करना, मौला को सलाम करो। और अगर अरबी नहीं आती तो उर्दू में कहो, क्योंकि ज़बानों के मोहताज तो हम हैं, मौला थोड़ी हैं। थक गए यार, निमौली वाले थक गए, जुमले की कदर नहीं की। भाई ज़बानों के मोहताज हम ही तो हैं, वो तो हर ज़बान जानते हैं ना। आप अरबी में नहीं कह पा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, तो आप उर्दू में कह लें मौला अली आप पर सलाम, मौला हसन आप पर सलाम। सलाम करना मुस्तहब है। जब मौला हुसैन तुम्हारे बच्चे को जीने की दुआ देंगे, हाय 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 हाय, घर से निकलो किसी जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, इंटरव्यू के लिए, मौला को सलाम करके जाओ। देखो कैसे कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि वो सलामती की दुआ देंगे ना तुम्हें। जिसे अली की इकलौती दुआ सलामती की दुआ दे, क्या बात है, क्या बात है। जिसे मौला अब्बास सलामती की दुआ दे, अल्लाह सुभान अल्लाह, वो कैसे गैर सलामत रह सकता। बस सलाम मुस्तहब है। फिर कभी आऊँगा तो पढ़ूँगा, अभी तो शुरू भी नहीं की मजलिस। इतनी देर में तो मैं शुरू करता हूँ मजलिस, मगर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हमें पता है कितनी देर से सुनाना था आपको, बस गुफ्तगू मुलतवी हो गई। वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो उनको सलाम करो। हर मजलिस के बाद ज़ियारत क्यों पढ़ाई जाती है? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। पता है तुम्हें? मेरे बच्चों तुमसे बात कर रहा हूँ, पता है हर मजलिस के बाद ज़ियारत क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि सारी शहादतों के बाद जब इमाम हुसैन जनाब सैयद सज्जाद के पास आए, फरमाया बेटा सज्जाद, जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। हाय हाय हाय। लिहाजा हमारे उलमा ने कहा हर मजलिस के बाद हुसैन को सलाम करो, क्योंकि हुसैन ने आलम गुर्बत में सलाम भेजा है। जहाँ सीने पर बर्छी का फल लगा हुआ है जवान बेटे के, मगर हुसैन ने तुम्हें सलाम भेजा। अब्बास के बाजू कट चुके, मगर हुसैन ने तुम्हें सलाम भेजा। असगर के गले पर 3 भाले का तीर लग चुका, मगर हुसैन ने शियों को सलाम भेजा और फरमाया है मेरे शियो, सज्जाद मेरे शियों से कहना कि तुम्हें हुसैन ने सलाम भेजा है। फिर फरमाते सज्जाद कहना, बड़ी गर्मी हो रही है ना, अभी आप फर्श आज़ा से उठेंगे पानी मिल जाएगा ठंडा आपको। मौला हुसैन फरमाते सज्जाद मेरे शियों से कहना जब ठंडा पानी पिए, हाय गुरबत हुसैन, जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर लें। सज्जाद कहना मेरे शियों से कि जब किसी गरीबुल वतन से मुलाकात हो तो मेरी गुरबत पर बोले हाय हुसैन। अज़ादारों, किसी के घर में एक इंतकाल हो जाता है ना, घर वालों को होश नहीं रहता, लेकिन हुसैन ने तुम्हें कहाँ कहाँ याद किया। मौला हुसैन फरमाते हैं मेरे शियो, काश तुम करबला में होते। हाय हाय हाय। मौला फरमाते कि हे मेरे शियो, काश तुम करबला में होते, देखते कि मैं असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था।
तुम काश मेरी गुर्बत को देखते मेरे शियो। हुसैन ने अपने चाहने वालों को कभी फरामोश नहीं किया, हमेशा याद रखा है आका ने। अहले अज़ा, आज दुनिया वाले पूछते कब तक रोगे? अरे हुसैन का भरा घर लुट गया करबला के मैदान में, और हुसैन ने इस कौम को फरामोश नहीं किया। अज़ादारों, न जाने कितने ज़ख्म थे हुसैन के बदन पर, किसी ने शुमार नहीं किया आज तक। जब जनाब मुख्तार ने हुरमला को कैद किया है ना, उससे कहा हुरमला ये बता कि तूने तीर कहाँ कहाँ चलाए? वो कहता मुख्तार मैंने 4 तीर चलाए करबला में, और मुख्तार मेरे तीर ऐसे थे जो बड़े चौपाए के लिए थे, छोटे जानवर के लिए नहीं थे। अच्छा तूने कहाँ कहाँ चलाए? का पहला तीर ख़याम हुसैनी की जानिब मैंने फेंका था। का उसके बाद दूसरा तीर का मुख्तार न सुन सकेगा, मुख्तार न सुन सकेगा, मुख्तार न सुन सकेगा। मुख्तार ने कहा जालिम तुझे सुनाना पड़ेगा। का मुख्तार सुना दूंगा, मगर मुख्तार एक काम कर। हाँ बता हुरमला। मुख्तार ये तेरे दरबार में जितने बैठे ना सब अज़ादार हैं। मुख्तार मुझे डर है कोई अज़ादार मर ना जाए, इन्हें बाहर भेज दे तब मैं ये रिवायत सुनाऊंगा। अज़ादारों, जालिम खबीस कमीन मलून कह रहा है कि कोई अज़ादार मर ना जाए, मुख्तार इनको बाहर भेज दे। मुख्तार ने कहा नहीं जालिम, तुझे इन अज़ादारों के सामने सुनाना पड़ेगा। मैंने मजलिस ख़त्म की, बहुत तवील मजलिस नहीं पढ़ूंगा। मुख्तार ने कहा तुझे इन अज़ादारों के सामने सुनाना पड़ेगा। उसने इनकार किया। जनाब मुख्तार ने कहा इसको कोड़े मारो। जब कोड़े मारे गए, हाथ जोड़ के हुरमला कहता मुख्तार बताता हूँ। मुख्तार मगर कलेजे पे हाथ रख ले, कलेजे को संभाल ले। मुख्तार ने कलेजा संभाला। हुरमला कहता मुख्तार 7 तीर लेके चला था, 3 तीर रास्ते में इस्तेमाल हो गए, 7 के 7 तीर जहर में बुझे हुए थे। हाय हुसैन, हाय गुर्बत हुसैन, 7 के 7 तीर जहर में बुझे हुए थे, और बड़े बड़े चौपायों के लिए थे, छोटे जानवर के लिए नहीं थे। जैसे भैंस, इतने बड़े जानवरों के लिए, तो बकरी भेड़ के लिए नहीं थी। मैंने 4 तीर, पहला तीर ख़याम हुसैनी की जानिब फेंका। मुख्तार कहता जालिम बता दूसरा तीर कब चलाया? हुरमला कहता है मुख्तार दिल को संभाल ले। मुख्तार ने कलेजा संभाला। हुरमला कहता मुख्तार सुन, जब अब्बास दरिया से वापस मशके सकीना लेके आ रहे थे, अब्बास का दाया बाजू कट गया था, अब्बास का बाया बाजू कट गया था, लेकिन मशके सकीना संभाले हुए, अपने जिस्म के साया किए हुए अब्बास खेमों की जानिब जा रहा था। हे मुख्तार, मैंने 3 भाले वाला तीर मारा, अब्बास का पहलू भी छिद गया, मशके सकीना भी। अज़ादारों, हम पढ़ देते हैं, आप सुन लेते हैं, बहुत आसान है पढ़ना। ये जुमला जब मुख्तार ने सुना तो मुख्तार तख्त से नीचे गिर गया। चाहने वालों ने उठाया, मुख्तार के चेहरे पर पानी मारा। मुख्तार ने गिरिए को जब्त किया। मुख्तार फिर तख्त पर बैठा, और तख्त पर बैठने के बाद मुख्तार हुरमला को पास बुलाता है। हुरमला इधर आ, हुरमला इधर आ। हुरमला मुख्तार के पास आया। मुख्तार ने एक जुमला कहा, हुरमला ये बता, जब मेरे मौला अब्बास का पहलू छिद गया, जब मेरे मौला अब्बास का मशकीज़ा छिद गया, हुरमला क्या मेरा मौला अब्बास कुछ कह रहा था? हाय हाय, सुनो, ये मरने वाले मसाइब पढ़ रहा हूँ, सुनने वाले मसाइब नहीं। जनाब मुख्तार कहते हैं क्या मेरा मौला अब्बास कुछ कह रहा था? अब हुरमला कहता है हाँ मुख्तार, मैंने अब्बास के करीब जाके सुना, अब्बास घोड़े के कान में कह रहे थे, ऐ मेरे घोड़े, सकीना प्यासी है, हाथ भी कट गए, मशकीज़ा भी छिद गया, अब मुझे खेमों की जानिब न लेके जा, मुझे फुरात की तरफ ले चल। सकीना से शर्मिंदा हूँ। बस अहले अज़ा, मुख्तार ने मातम किया। का हुरमला तीसरा तीर कब चलाया? हुरमला कहता मुख्तार, जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को
मक्तल में लेके आए, बच्चे के सूखे हुए होंठ, कुम्हलाया हुआ चेहरा। हुसैन ने कहा तो हुज्जत खुदा है। सगीर ने अपने सूखे होंठों पर अपनी सूखी ज़बान फहराई। मुख्तार हाल ये था कि फ़ौज शाम मुँह फेर फेर कर रोने लगी। उमर साद ने कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को क़ता कर दे। मुख्तार, मैंने 3 भाले वाला तीर संभाला, एक घुटना ज़मीन पर टेका, असगर का निशाना लिया, असगर के गले का। मुख्तार, मेरे हाथ से तीर भी छूट गया, कमान भी छूट गई। उमर साद ने मुझसे आके कहा तू तो अरब का बहुत बड़ा दलेर है, बहुत बड़ा तीरंदाज है, ये तेरे हाथ क्यों कपकपाए, ये तीर क्यों छूटा, ये कमान क्यों छूटी। मुख्तार, मैंने उमर साद से कहा उमर साद, जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा। मैं कैसे इस मासूम के गले पर तीर चलाऊं। फातिमा असगर के गले पर गला रख देती है, कहती है मेरे बच्चे ने क्या खता की। बस आखिरी तीर सुन लो और मैंने मजलिस तमाम की। 3 भाले वाला तीर। अब मेरी तरफ देखो, ताकि मजलिस के बाद अकेले बिस्तर पर लेटे हो ना और कोई छोटा सा बच्चा तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर असगर के मुसीबत याद कर लेना। 3 भाले वाला तीर था, इतना बड़ा होता बच्चे का गला, 6 महीने के। मजलिस के बाद तुम्हारे गांव में अगर कोई 6-7 महीने का बच्चा हो ना तो उसके गले पे हाथ रख के देखना कितना बड़ा होता है। और हाँ, ध्यान रखना, माँ ना देख रही हो, माँ के सामने गले पे हाथ मत रखना, माँ ना देख रही हो। हाय हाय ओ मेरा बाप की किस्मत। हुरमला कहता 3 भाले वाला तीर था मुख्तार, एक भाला हुसैन के शाने में लगा, एक भाला असगर के गले में लगा, ये तीसरा भाला कहाँ गया। उलमाए किराम ने लिखा है मिनल उज़्ने इलल उज़्न, अली असगर के एक कान में लगा, दूसरे कान से निकल गया, बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। बस आखिरी तीर सुन लें और मैंने मजलिस तमाम की। खुदा आपको कोई गम ना दे, खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए परवरदिगार, अहले खाना को सब्र जमील दे। बस मुख्तार ने कहा हुरमला चौथा तीर कब चलाया। हाय हाय, हुरमला ने फिर कहा मुख्तार कलेजे पे हाथ रखे रहना, संभाले रहना कलेजा, चौथा तीर सुनने जा रहा है तो। मुख्तार ने कहा हाँ जालिम बता चौथा तीर कब चलाया। हुरमला कहता मुख्तार जब गरीब जहरा पुश्ते फरस पर झूम रहा था, कोई नेज़ा मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई हुसैन को तीर मारता था, मुझसे उमर साद ने कहा हुरमला कोई काम ऐसा करके जिससे हुसैन तड़प जाए, हुसैन तड़प जाए, कोई काम ऐसा करके जिससे हुसैन तड़प जाए। ए मुख्तार, मैंने तीर संभाला, मैंने कमान संभाली, मैं हुसैन के करीब गया, मैंने हुसैन के बदन का, हुसैन के घोड़े का तवाफ करना शुरू किया। मुख्तार बहुत देर तक ढूंढता रहा, मुझे हुसैन के बदन में कोई एक जगह ऐसी नज़र ना आई जो ज़ख्मों से खाली हो। हाय हाय हाय, ये तो जुमला ही मौत के लिए काफ़ी है। हुरमला कहता मुख्तार मैंने बहुत देर हुसैन का तवाफ किया, मुझे कोई जगह ऐसी नज़र ना आई जो ज़ख्मों से खाली हो। एक मर्तबा मैंने हुसैन की पेशानी को देखा, 3 भाले वाला तीर चलाया, हुसैन की पेशानी पर लगा, हुसैन तिवरा के ज़मीन पाए, फातिमा की आवाज़ आई आजा मेरे हुसैन, मेरे लाल, मेरे गरीब, मेरे बच्चे, मेरी गोद में आजा। रात एक मरतबा सूरह अलहम